हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। कल हमारा कुछ पार्ट छूट गया था, है ना? कल हमने मैनेजमेंट पढ़ा रहे थे, उसमें से कुछ पार्ट छूट गया था, तो आज हम उसको पूरा कराएंगे, ठीक है? जैसे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट छूट गया था। एक्चुअल में कल लाइट चली गई थी, लाइट के जाने की वजह से जो है थोड़ी सी दिक्कत हो गई। इस वजह से मुझे जो है कि क्लास बीच में छोड़नी पड़ी थी। आज हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है? यह बेसिकली इसमें से तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, ठीक है? यह चौथा बेवजह दिया हुआ है। जब भी कभी अगर पूछा जाएगा तो तीन लेवल को आपको बताना है। कौन कौन सा लेवल? एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड एक क्या है, फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट या बॉटम लेवल मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटम। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो सकता है। ठीक, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, देखते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में जैसे कि जिनका जो है कि काम होता है, डिसीजन लेना। डिसीजन लेना, ठीक है? जो डिसीजंस लेते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। अभी हम नीचे चल करके यही बातें पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें कौन कौन आते हैं देख लेते हैं। एक प्रेसिडेंट आते हैं, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। जो भी जो है कि डिसीजन की लेने के लिए जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम रखते हैं, ठीक? अब आ जाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ऐसे लोग होते हैं जो कि वो डिसीजन को क्या कर देते हैं, कोशिश करते हैं जो है इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है ना? ठीक है, छोटे मोटे डिसीजन से भी ले सकते हैं, लेकिन जो है इनका काम मेनली क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। ये जैसे कि आप हो गए डिपार्टमेंट हेड। कौन हो गए? एक मिनट तो चल क्यों नहीं रहा? हाँ, चल रहा है। डिपार्टमेंट हेड हो गए, ब्रांच मैनेजर हो गए, या डीन ऑफ द स्कूल। हर किसी के में जो भी मतलब कि क्या कराएंगे, जो ऊपर के डिसीजंस होंगे उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो है वो लिमिटेड लेवल मैनेजमेंट। और जो डिसीजन पे वर्क करते हैं वो सब क्या होते हैं, बॉटम लेवल है, उसे फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे सुपरवाइजर हो गया, फोरमैन हो गया, ऑफिस मैनेजर हो गया। इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं। तो हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि भाई कि उनमें डिग्निस एंड फंक्शंस जो है कौन कौन से, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी, जीएम, वीपी, ये सब जो क्या है, ये सब यहाँ पे जो है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो है आते हैं, ठीक है? इनका मेन टास्क क्या होता है कि जो कंसेप्चुलाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। ऑर्गेनाइजेशनल गोल, फॉर एग्जांपल कि भाई कि प्रॉफिट हमने लक्ष्य रखा कि भाई 1,000 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, एक ऐसे ही ऑर्गेनाइज गोल। उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए डिसीजंस लेंगे, ठीक है? ये सब डिसीजंस लेंगे और इनका काम ये जो है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या करेंगे, कंसेप्चुलाइज करेंगे, ठीक है? उसके रिकॉर्डिंग हम पॉलिसीज बनाएंगे एंड स्ट्रेटजीज बनाएंगे, ताकि जो है वो काम हो सकेगी, ठीक है? उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और कंट्रोल करेंगे, मॉनिटर भी करेंगे भाई कि सारे एक्टिविटीज और रिसोर्सेज को मॉनिटर भी करते हैं क्या कि जो हमने बात बोली है वो चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यानी कि जो है कि यहाँ पे कंट्रोलिंग भी आएगा, ठीक है? जितने भी वर्क परफॉर्मेंस है उसका भी कंट्रोलिंग भी देखते हैं, ठीक? और बजट को अप्रूव भी करते हैं। इतना काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है, ठीक? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि डिपार्टमेंटल हो गया, सब डिपार्टमेंटल हो गया, डिविजनल हेड हो गए, ठीक है? ये सब क्या होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। मैनेजर्स हो गए, वो सब क्या आते हैं, मिडिल लेवल में मैनेजमेंट में आते हैं। इनका काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, पॉलिसीज,
जितने भी प्लान्स और पॉलिसीज होते हैं उसका क्या होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। हम लोगों ने अभी बात की थी ना, ऊपर यहाँ पे क्या लिखा था, इम्प्लीमेंटेशन। तो वही जो है कि ये सब काम करते हैं, ठीक है। जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, ओके, है ना। तो इस तरह से जो है कि क्या कर देते हैं, और यह एक काम और करते हैं कि जो टॉप लेवल और बॉटम लेवल के मैनेजमेंट होते हैं उन दोनों के बीच में क्या कर देते हैं, यह एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनका और भी काम होता है भाई कि इंस्ट्रक्शन देते हैं और एम्प्लॉयज को मोटिवेशन भी देते हैं, अपॉइंट भी करते हैं एम्प्लॉयज को, ठीक है। इतने ढेर सारे काम इनके होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल या फिर बॉटम लेवल मैनेजमेंट के बारे में। इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे फोरमैन हो गए, सुपरवाइजर हो गए, इस तरह के लोग जो है कि इसमें आते हैं। इनका काम क्या है कि भाई कि जो भी हम लोगों ने ऊपर डिसीजन लिया हुआ है, हम लोगों ने क्या मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में डिसीजन लिया हुआ है, मिडिल लेवल ने उसको इम्प्लीमेंटेशन करने को बोला है, और वो जो है कि ये सुपरवाइजरी लेवल या फिर बॉटम लेवल के लोग क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किसके डायरेक्शंस पे, टॉप और मिडिल लेवल के डायरेक्शंस पे ये काम करेंगे, ठीक। और इसके जो है कि और इसके अलावा जो है हम डिसिप्लिन भी जो है कि वर्कर्स के अंदर में डिसिप्लिन भी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे ही, बार बार कहने की कोशिश कोशिश, ये आदत खराब है, ठीक है। करेंगे ही करेंगे, इसका काम है करना, ठीक। तो ये हम देख चुके हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और जो है बॉटम लेवल मैनेजमेंट का जो है अपना अपना अलग अलग रोल है। तीन लेवल मैनेजमेंट होता है, ये चौथा लेवल है जबरदस्ती जो है कि इन्होंने डायग्राम में दे दिया हुआ है, इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। ये एक तरीके से आउटसाइडर्स होते हैं। आउटसाइडर नहीं कह सकते, मतलब कि ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स कह सकते हो कि जो कि सिर्फ अपना जो है कि कमीशन बेस पे काम करते हैं। सेल्समैन क्या करता है, कमीशन बेस पे काम करता है, ठीक है। टेक्निकल एम्प्लॉयज भी कभी कभी कमीशन बेस पे काम करते हैं। इस तरह से जो है कि हमारा तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम देखें, ठीक है। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इसमें और भी आगे चल करके इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, बाकी आगे चल करके हम लोग इसके बारे में ज्यादातर जानकारी लेंगे। पहला पहला जो है कि पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई कि इनका क्या ऑब्जेक्टिव है या टारगेट है, कि भाई कि जो एक्शन प्लान को बनाने के लिए जो है इनका टारगेट है। यह क्या होता है, एक ब्रिज होता है। ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज का ये क्या काम होता है, जैसे कि एक किनारा ये है, एक किनारा वो है, ये ऊपर से ब्रिज है ना, तो यानी इसको इस छोर से इस छोर को कनेक्ट करने का काम करता है ये ब्रिज, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्रिज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कि भाई हम एक्चुअल में कहाँ पे थे और कहाँ पे हम जाने वाले हैं, उस चीज को लेकर के इन्होंने एक मतलब कि प्लानिंग में किया जाता है, ठीक है। बात आती है ऑर्गेनाइजिंग की। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं किस चीज को, जो भी कि प्लानिंग किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर जो है कि मैनेजमेंट में सब कुछ जो करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज होते हैं या एक्टिविटीज होती है, उनकी जरूरत पड़ती है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाता है, असाइन किया जाता है, ड्यूटीज असाइन किया जाता है, ग्रुपिंग टास्क किया जाता है, ठीक है। और अथॉरिटी को जो है कि स्टेब्लिश किया जाता है। यह सब चल करके आगे हम थोड़ा बहुत अच्छे से जो है कि जानकारी लेंगे जब हम पढ़ाएंगे। हर एक जो है कि फंक्शन अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ाएंगे, तब उसके बारे में ज्यादातर जानकारी लेंगे, ठीक है। तो यह सब क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग में काम आता है, ठीक है। स्टॉपिंग क्या है, स्टॉपिंग में एक चीज, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कभी पूछता है, हमेशा पूछता है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज कॉल्ड स्टॉपिंग, ठीक है। अगर जो पर्सन है राइट पर्सन राइट जॉब पे जो है कि करना है, तो उसमें इम्पोर्टेंट किसका होगा, स्टॉपिंग का, ठीक है। एट द राइट टाइम, ठीक। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट होता है, इंड्यूशंस होता है,
इंडक्शंस होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज होता है, ठीक है। इतना ढेर सारी चीजें यहाँ पे होता है। अब आ जाते हैं हम लोग डायरेक्टिंग पे। डायरेक्टिंग क्या कहलाता है कि भाई कि जो लीड करेगा या इन्फ्लुएंस करेगा या मोटिवेट करेगा अपने स्टाफ को, वह क्या कहेगा, डायरेक्टिंग कहलाएगा, ठीक है। और इफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से क्या किया जाएगा, ये सारे कार्य किए जाएंगे, ठीक? अब आ जाते हैं हम लोग कंट्रोलिंग पे। कंट्रोलिंग का मतलब क्या हो गया भाई, अभी तक हम प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, कंट्रोलिंग किया, ठीक है। कंट्रोलिंग करने जा रहे हैं, है ना। तो जो हमने मॉनिटर करना है ये जितने भी एक्टिविटीज को, उसको जो है, जो हमने प्लान बनाया है, एक्चुअल जो प्लान बनाया है और जो एक्चुअल में हो रहा है, उन सब के बीच के डेविएशन को जो है कि प्राप्त करने के लिए या फिर उनको हम जो है कि फाइंड आउट करने के लिए हम कंट्रोलिंग का सहारा लेते हैं, ताकि जो है कि क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ हम बढ़ सके, ठीक है। इसमें एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, यानी वही कि प्लान जो है, एक प्लान के बारे में तो स्टैंडर्ड सेट करेंगे, उसको इसके अलावा उसको हम करंट परफॉर्मेंस से मेजर करेंगे, उसके बाद इवेलुएट करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे। और कोई भी डेविएशन आएगा, वह क्या हो जाएगा, उससे अकॉर्डिंगली हम डिसीजंस लेंगे। डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन भी होता है, नेगेटिव डेविएशन भी होता है, यह चल करके आगे हम पढ़ेंगे। एक और बहुत ही अहम सवाल हो जाता है कि भाई कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में एक दूसरे से डिफरेंस कैसे है या एक दूसरे से सिमिलरिटीज कैसी है, यह सब भी आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, अब इतने ढेर सारे फंक्शंस को आपने देखा, तो अगर एक ये फंक्शंस जो है कि अलग अलग काम करेंगे तो क्या एक साथ काम हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में, नहीं। इन दोनों, इन सब जो है फंक्शंस के बीच में क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, या एक जो है कि एक जुड़ाव होना चाहिए एक दूसरे से, तभी काम हो पाएगा। जैसे कि भाई कि प्लानिंग कंट्रोलिंग वाले से पूछेगा ही नहीं कि इस बार डेविएशन कैसे है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर निगेटिव डेविएशन होगा तो उस पर काम और अच्छे करने की आवश्यकता है, पॉजिटिव होगा तो और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर नहीं पता करेगा कंट्रोल से, तो कैसे काम चलेगा, पता तो करना पड़ेगा ना। तो एक दूसरे से क्या हुआ है, बंधे हुए, इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा हम ध्यान रखेंगे। जितने भी एक्टिविटीज हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, दोबारा काम हो जाएगा, एक बार की बजाय दो बार काम हो जाएगा, डुप्लीकेशंस हो जाएंगे, कोई भी काम होगा उसमें डिलेज आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाएंगी। और जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, क्या वो सही तरीके से काम कर पाएंगे, नहीं काम कर पाएंगे। भाई एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा तो कैसे काम कर पाएंगे, ठीक है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। इसीलिए क्या होता है कि भाई कि कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के बीच में जरूरी है। और वह क्या करता है कि भाई के सारे फंक्शंस को एक अच्छे से जो है कि इम्प्लीमेंटेशन करने में या फिर उसको अच्छे से सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है, ठीक है। अगर कहा जाए तो जो है कि कोऑर्डिनेशन इज नन अदर देन, एक दूसरे से जो है कि क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए इन दोनों की एक अलग ही का ही फोर्स है इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, या किसी के भी बीच में। तो ये जो फोर्स काम कर रहा है, जो एक दूसरे से बांध करके रख रहा है, वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन कहलाएगा, ठीक है। फीचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का क्या क्या फीचर्स है, यह आप जानने की कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स को जो है बढ़ावा देता है ना। कि भाई कि एक साथ इंडिविजुअल में काम करेंगे तो काम हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। एक जो है ग्रुप एफर्ट में काम करेंगे तब जा करके हम लोग काम कर पाएंगे, किसके अकॉर्डिंगली, प्लान एंड शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शंस, it is binding force between various departments and ensure that all efforts are focused toward the achieving organizational goal। यानी कि हम एक जो है यूनिटी ऑफ एक्शन किस चीज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो इस बात पे ध्यान देते हुए जो है कि क्या कर देते हैं कि सब डिपार्टमेंट्स को और जो है कि सारे एफर्ट्स को एक साथ
इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि भाई कि एक साथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। यह कहे कि भाई कि एक ही जो है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम है सिर्फ कि भाई कोऑर्डिनेशन करना, तो ये गलत बात है। चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे जो है कि बॉटम लेवल के हो, किसी भी लेवल के ऑर्गेनाइज किसी भी लेवल के मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेशन को अच्छे तरीके से वो रखे, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है कोऑर्डिनेट इज अ डेलिबरेट फंक्शन। यह क्या कहलाता है कि भाई कि ये अपने से खुद से स्थापित नहीं होता है, यह जो है कि हमेशा क्या होता है कि हर किसी के एफर्ट के ऊपर निर्भर करता है। अगर हर कोई अच्छे से एफर्ट लगाएगा तो उस पे अच्छा काम होगा। अच्छा, परवेसिव फंक्शन, कोई भी मैनेजमेंट का फंक्शन होगा परवेसिव लिखा है और इसके अलावा और भी उस मैनेजमेंट की बातें लिखी हैं तो हमेशा ये लिखना है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत मजेदार चीज है। आगे चल करके हम लोग इस पे भी पढ़ेंगे कि भाई हर हर किसी मैनेजमेंट के फंक्शन में आप देखोगे परवेसिव फंक्शन दिखेगा, ठीक है। यानी कि हर डिपार्टमेंट के और हर लेवल के लिए जो है कि यह काम जो है कोऑर्डिनेशन जरूरी, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। इम्पोर्टेंस क्या क्या इम्पोर्टेंस है कोऑर्डिनेशन कि एक ग्रोथ इन साइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो है कि कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा एक दूसरे के बीच में, जैसे एक फैमिली हो गई, फैमिली 5 लोगों की फैमिली हो गई, अगर 5 लोगों में एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, है ना, ये हो गए चलो, ये मतलब कि मदर फादर हो गए, ठीक है। अ, अरे गलत ना समझ लो, ठीक है। तो और इसके बाद 3 बच्चे हैं, इन 5 के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो क्या आगे चल करके फैमिली अच्छा काम कर पाएगी। अगर कोई काम करना हुआ एक यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई तो काम नहीं कर पाएंगे किसी भी लक्ष्य के प्रति, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक ग्रोथ इन साइज, ये इसीलिए जो है कि इम्पोर्टेंस है इसका, है ना, कि भाई कि हाँ, ये बस यही चीज लिखा है, इतना ही समझ लीजिए, ज्यादा नहीं। और क्या है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, भाई कि हर किसी का जो है कि डिपार्टमेंट का या डिवीजन का सबका अपना खुद का ऑब्जेक्टिव होता है, पॉलिसी होता है और अपनी स्टाइल होती है वर्किंग की, हर किसी जो है कि डिपार्टमेंट का, है ना। तो लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि जो है कि अलग अलग से काम करना स्टार्ट करेंगे। हर एक डिपार्टमेंट में एक दूसरे के पे क्या होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले तो एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक है एक सेल्स डिपार्टमेंट, है ना। अगर प्रोडक्ट सेल्स डिपार्टमेंट नहीं बताया कि कितना 1,000 यूनिट उसका क्या हो गया है, 1,000 यूनिट सेल हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, है ना। अगर यह नहीं बताएगा तो यह किसके आधार पर प्रोडक्शन करेगा, 1,000 यूनिट भी कर सकता है, 20,000 यूनिट भी कर सकता है, तो कोई फायदा है क्या इतने ढेर सारे प्रोडक्शन करके। जितना अपना सेल्स होगा उसी के हिसाब से, या फिर सेल्स ज्यादा हो गया प्रोडक्शन कम हो रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। तो एक दूसरे में बातचीत अगर नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो है कि हर किसी में जो है कि इंटरलिंक्ड कराता है या फिर लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ये करता है। अब आ जाते हैं स्पेशलाइजेशन पे, है ना। मोस्टली स्पेशलिस्ट हैव फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी और प्रायोरिटाइज देयर जोन ऑफ एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन सीक द सीक्वेंस एंड इंटीग्रेट ऑल द स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज इनटू द होलसम एफर्ट। इसका मतलब यह हुआ कि भाई हर एक स्पेशलिस्ट का क्या होता है, अपनी सुपीरियरिटी होती है, एक अपनी प्रायोरिटाइज होता है। जैसे प्रोडक्शन में अलग अपने प्रायोरिटी होगी, सेल्स में अलग प्रायोरिटी होगी, ठीक है। लेकिन इन इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है या फिर जो उनके जो है कि एक्टिविटीज के जो है कि एक दूसरे सीक्वेंस लगा करके और एक होल सम एफर्ट यानी कि पूरे एक एफर्ट में या टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ बढ़ने के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है, आगे हम जो है कि हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो है बहुत ढेर सारे जो है हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे F. W. टेलर है, हेनरी फ्योलर, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।